माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां वंदे श्री गुरु परंपरां। हरिशरणम। आज एक विशेष विषय को लेकर के यहाँ उपस्थित आज हम हुए हैं और वो विषय कुछ दिन पहले बहुत प्रचलन में आया भी था, पर उस समय हम कुछ विशेष कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए इस प्रकरण पर हम नहीं कुछ कह पाए। और यह प्रकरण है भी बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में, और वो प्रकरण है श्री राम जी के मांसाहार को लेकर के। आजकल क्या है कि लोग अपनी वासना पूर्ति के लिए भगवान का उदाहरण देते हैं और अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। जिनको गांजा इत्यादि पीने का शौक है वो भगवान शिव का उदाहरण देते हैं और खूब नशा करते हैं। जिनको भांग पीने का रस है वो भी भगवान शिव का उदाहरण देते हैं और खूब भांग पीते हैं। अब क्या करें, अपनी कुप्रवृत्ति को तो छोड़ नहीं सकते, तो भगवान को उससे जोड़ करके और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। अब एक नया विज्ञान निकाला है इन लोगों ने। अब वह विज्ञान ये है कि मांस तो इनसे छोड़ा नहीं जा रहा है। पता नहीं इनके रक्त में कौन से कण हैं कि ये भारतीय संस्कृति में जन्म लेने के बाद भी मद्य मांस का सेवन करते हैं। दुर्भाग्य है इनके आचरण पर क्या करें, करते हैं। तो दुष्प्रवृत्ति तो इनसे छोड़ी नहीं जा रही है। अब क्या करें, तो उसके प्रमाण के रूप में भी भगवान श्री राम के उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। वाल्मीकि रामायण से भी करते हैं, रामचरितमानस से भी करते हैं, प्रमाणों को दे दे करके पुष्ट करते हैं। और आजकल तो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े नेता, जिनको संस्कृत के एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वे नेता आते हैं और आकर के अध्याय श्लोक संख्या सहित प्रमाण दे दे करके चले जाते हैं। इतने बड़े विद्वान वो हो गए। अरे भाई, जिन अर्थों को आप प्रकट कर रहे हो वो समझो तो कि वो किस अर्थ में क्या अर्थ है। जिस व्याकरण का आप ज्ञान नहीं है, जिस व्याकरण का व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, उस भाषा में व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। उसी प्रकार से संस्कृत जो है वो संस्कृत व्याकरण के ऊपर निर्भर है। जब संस्कृत व्याकरण का आपको ज्ञान नहीं है तो आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। ऐसा कई जगह हो भी जाता है, कुछ और शब्द है कुछ और अर्थ हो जाता है। अब हिंदू शब्द का अर्थ हमारे यहाँ कितना अच्छा है, हम पहले उसकी व्याख्या कर चुके हैं। और किसी अन्य धर्म ग्रंथों की डिक्शनरी में हिंदू शब्द का अर्थ देखोगे तो बहुत उटपटांग है, हम नहीं कह सकते, ऐसे अर्थ तक हैं। तो क्या हम हिंदू शब्द, हम अपने को हिंदू ना कहें? हमें दूसरे के उनसे क्या करना भाई? हम अपनी संस्कृति के अनुसार अपने नाम को रखेंगे कि दूसरे की परंपरा के अनुसार। उसी प्रकार से जिन श्लोकों का प्रयोग किया गया, उन श्लोकों का आप सर्वसाधारण हिंदी में यदि अर्थ करना चाहोगे तो कैसे कर पाओगे? क्या आप समझ ही नहीं पाएंगे उसको? उसके लिए आपको संस्कृत व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता है, वो है नहीं आप, तो कैसे होगा? अर्थ का अनर्थ ही होगा। सबसे पहले हम वो तर्क प्रस्तुत करते हैं जिन तर्कों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राम जी भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे। फिर आपके कुतर्कों का भंजन करेंगे और अपने तर्कों की पुष्टि के अंत में अन्य प्रमाण भी उपस्थित करेंगे। विषय लंबा है, इसलिए शायद 2 भाग भी बनाने पड़ जाए, पर भगवत कृपा से जहां तक पहुंचेंगे पहुंचेंगे। सबसे पहले तो आप ये विचार करिए कि राम जी के विषय में हमारे यहाँ क्या कहा जाता है। रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, धर्म के साक्षात विग्रह हैं। और जो धर्म के लक्षण हैं, उन लक्षणों में एक लक्षण अहिंसा भी है। धर्म हिंसा का समर्थक नहीं है, अहिंसा का पक्षधर है। उस धर्म के जो वर्म हैं,
उस धर्म के जो साक्षात विग्रह हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या कभी शास्त्र विरुद्ध कार्य करेंगे? क्या वो मांस का भक्षण करेंगे? कथमपि नहीं कर सकते, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा। और दूसरी हम बात कहें, आप लिखते चलना आपको यदि कोई संदेह हो तो। दूसरी बात ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के 5वें श्लोक की पंक्ति को देखिए। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। भगवान का जो यह श्री रामावतार है, यह मर्त्य प्राणियों को शिक्षा देने के लिए हुआ है। मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने इस रूप में अवतार लिया है। तो जो भगवान का अवतार ही शिक्षा अवतार है, शिक्षा देने के लिए जो भगवान का अवतार है, क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कोई ऐसा अनर्थ करेंगे जिससे लोक में गलत शिक्षा जाए? जब शिक्षा देने के लिए ही अवतार हुआ है तो गलत शिक्षा कैसे दे सकते हैं? इसलिए उनके प्रति यह जो आरोप लगाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और आप तीसरे प्रमाण को लीजिए। भगवान श्री राम ने स्वयं प्रतिज्ञा की है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। पूरे वाक्यों को तो हम नहीं कहेंगे, केवल उसका एक एक अंश, जितनी हमको व्याख्या अपेक्षित है। फलानि मूलानि च भक्षयन् वने। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 34वें सर्ग का 59वां श्लोक। फलानि मूलानि च भक्षयन् वने। हमें ऐसा स्मरण में आ रहा है कि जहां तक है यह वाक्य माता कौशल्या के प्रति भगवान श्री राम कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं फलानि मूलानि च भक्षयन् वने। अब मैं वन जा रहा हूं 14 वर्ष के लिए, और वह जो मेरी वनवास की अवधि होगी, उस अवधि में मैं फल और मूल खा करके अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। ये ऐसी भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जब भगवान इस प्रकार प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं कंदमूल फल खा करके अपना निर्वाह करूंगा, तो इस स्थिति में भगवान के प्रति यह आरोप लगा देना कि वे वनवास के समय में मांस खाते थे, ये कितना बड़ा अपराध होगा, ये कितना बड़ा मिथ्यारोपण होगा। इसलिए कदापि ऐसा नहीं कह सकते। अब हम चौथा प्रमाण देते हैं। उसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, उसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 54वें सर्ग का 16वां श्लोक, उसकी एक पंक्ति। धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूल फलाशना। भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म का ही आचरण करूंगा और मूल फलाशना, कंदमूल फल का ही भक्षण करूंगा, मैं किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं करूंगा। और भगवान के विषय में यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रतिज्ञा है कि रामो द्विर्नाव भाषते। भगवान श्री राम दो बातें नहीं बोलते, जो बात बोल दी वो करके रहते हैं। उनकी बात में कोई दूसरी बात करने की गुंजाइश नहीं होती। देखो भगवान ने प्रतिज्ञा की ना, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पनकीन। तो भगवान ने रावण का वध किया कि नहीं किया? मेघनाद का किया कि नहीं किया? कुंभकर्ण का किया कि नहीं किया? अन्य सभी राक्षसों का वध किया कि नहीं? अरे स्वयं किया अथवा करवाया, पर किया कि नहीं किया? भगवान दो प्रकार की बात नहीं बोलते। भगवान ने वनवास की प्रतिज्ञा की तो 14 वर्ष की वन की अवधि को पूरा किया कि नहीं किया? तो जब भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूल फलाशना, तो ऐसी स्थिति में भगवान मांस खा सकते हैं क्या? दो प्रकार की बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसलिए ये बात भी आप नहीं कह सकते। और हम आपको एक प्रमाण देते हैं, 5वां प्रमाण, जो श्री शुक रामायण है श्रीमद् भागवत में। उस श्री शुक रामायण में, अर्थात श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय के 23वें श्लोक की पंक्ति को आप देखें। पूरा श्लोक ही बोल देते हैं। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन्
कर्म बंधैर्विमुच्यते। भगवान श्री राम के विषय में क्या कह रहे हैं परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज? बोले पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन्। ये जो भगवान श्री राम का चरित्र है, इस श्री राम के चरित्र को जो श्रवण के माध्यम से अपने अंतःकरण में धारण करता है, वो कर्म बंधन से विमुक्त हो जाता है। वो कर्म बंधन से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो जिन भगवान श्री राम के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं कि कर्म बंधों से विमुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान करता है, क्या उन भगवान श्री राम के चरित्र में ऐसे कुछ प्रसंग हो सकते हैं क्या जो कर्म से ही संश्लिष्ट है? हाँ, कर्म तो चलो ठीक है, शास्त्र विहित कर्म तो करने ही चाहिए, पर अधर्म से संश्लिष्ट है, हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं हो सकते। उसी श्री शुक रामायण में 9वें स्कंध के 11वें अध्याय का 35वां पंक्ति, तस्मिन् स भगवान राम। इस वाक्य में श्री राम जी को साक्षात भगवान कहा जा रहा है। तस्मिन् स भगवान राम, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। भगवान रामा, वो साक्षात परात्पर परब्रह्म श्री राम है, परिपूर्ण भगवान है। इसलिए इस प्रकार का कोई संदेह जो है वो हमको करना उचित नहीं जान पड़ता है। और एक बहुत पुष्ट प्रमाण हम आपको देना चाहते हैं। ये इतने प्रमाण हम इसलिए दे रहे हैं जिससे आपके अंदर का जो कुतर्क है वो समाप्त हो जाए। बहुत गंभीर प्रमाण है, आप ध्यान देकर के सुनेंगे तो समझ जाएंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 50वें सर्ग के 43वें और 44वें श्लोक पर आप अपनी दृष्टि डालें। निषादराज गुह के प्रति भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? जब निषादराज गुह आए हैं और भगवान की सेवा में आए, भगवान के स्वागत में आए, तब भगवान उनसे कह रहे हैं, यत्विदं भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितम सर्वं तदनुजानामि नहीं वर्ते प्रतिग्रहे। जो भी तुम अपनी श्रद्धा लेकर के मेरे पास यह सब लेकर के आए हो, यह सब मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं नियम में हूं। नियम में होने के कारण ये तुम वापस कर लो, मैंने बस छू करके इसको स्वीकार कर लिया, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कुश चीरा जिन धर्म, मैं कुश, चीर और अजिन को धारण करके 14 वर्ष रहूंगा। फल मूला शनम चमाम, कंदमूल फल का भक्षण करके रहूंगा। यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं मांस खा करके रहूंगा। बार बार प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि फल मूल खा करके मैं रहूंगा। इसलिए मैं इस समय विशेष धर्म में लगा हुआ हूं, विशेष धर्म में अवस्थित हूं। इसलिए इस प्रकार इस जो तुम लेकर के आए हो मेरे पास में, इसको तुम वापस ले जाओ। और यदि मेरी सेवा ही करना चाहते हो तो मेरे घोड़ों की सेवा करो। ये बेचारे भूखे हैं, इनकी सेवा करने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और ऐसा कह करके संध्या करके भगवान जल पी करके सो गए। उस दिन भगवान ने कुछ खाया नहीं, केवल जल पी करके सो गए। ऐसे जो धर्म विग्रह हैं, ऐसी जो मर्यादा को धारण करने वाले हैं, केवल जल पी करके जो सोने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री राम के प्रति आप कहते हैं कि वे तो मांस खाते थे। लज्जा नहीं आती? इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती। शास्त्र विरुद्ध है, सिद्धांत विरुद्ध है, तर्क से ही संगत नहीं है, तर्क से भी संगत नहीं है। और एक बहुत सुपुष्ट प्रमाण हम देना चाहते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सूर्यवंश के विषय में क्या कह रहे हैं? निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह अवसाना। सूर्यवंश के इष्ट श्री भगवान है, और भगवान की जो उपासना करता है वो वैष्णव होता है। और जो वैष्णव है वो तो मद्य मांस का भक्षण नहीं करता महाराज। वैष्णव तो प्याज लहसुन का भी स्पर्श नहीं करता, फिर मद्य मांस तो बहुत दूर की बात है।
तो इस दृष्टि से भी यदि आप विचार करें तो क्या श्री राम जी ऐसा कुछ खाते रहे होंगे, ये आपकी बात बैठती है? इनका पूरा परिवार वैष्णव है, ये भगवान के उपासक है, इनके इष्टदेव भगवान है। इसलिए इस प्रकार की कोई बात कहना ये सर्वथा निरर्थक है, सर्वथा तर्क संगत नहीं हो रही है। और एक बहुत अच्छी बात हम आपसे कहें, बहुत पुष्ट प्रमाण है महाभारत का। महाभारत में भीष्म जी ने कुछ राजाओं के विषय में बताया है। वो ऐसे राजा हैं जिन राजाओं ने अपने जीवन में कभी मांस का स्पर्श नहीं किया। भीष्म जी ने उन राजाओं के विषय में वर्णन किया है, और उन राजाओं में से वे एक राजा श्री राम जी को बता रहे हैं कि उन राजाओं में से एक राजा ये भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी मांस का भक्षण नहीं किया। वहां अनेक श्लोक है। शेन चित्रण राजेंद्र सोमकेन वृकेण च रैवते रंति देवेन वसुना सृंजयेन च एतैश्चान्यैश्च राजेंद्र कृपेण भरतेन च दुष्यन्तेन करुषेण रामालर्क नरैस्तथा विरूपाश्वेन निमिना जनकेन च धीमता ऐलेन प्रथुना चैव वीरसेनेन चैव इक्ष्वाकुणा शंभुना च श्वेतेन सगरेण च अजेन धुंधुना चैव तथैव च सुबाहुना हर्यश्वेन च राजेंद्र क्षुपेण भरतेन च एतैश्चान्यैश्च राजेंद्र पुरा मांसम न भक्षितम। अनुशासन पर्व के अध्याय 115वां और श्लोक संख्या 63 से 67 तक आप देखें, इसमें स्पष्ट वाक्य है, रामालर्क नरैस्तथा, राम जी ने भी अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। जब ऐसी श्री महाभारत में भीष्म जी प्रतिज्ञा पूर्वक बात कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राम जी को मांस खाना खाते थे, ये बात कहना कितनी अनुचित है। इन 10 बातों से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 हमने प्रमाण दिए हैं, तर्क सहित, शास्त्रीय प्रमाणों सहित, जिनसे यह सिद्ध होता है कि इस प्रकार की बात कहना सर्वथा निरर्थक है, किसी भी प्रकार से युक्त नहीं है, किसी प्रकार से इन बातों का आदर नहीं किया जा सकता। और अब ये कुतर्की जो प्रमाण देते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, उन कुतर्कों का भंजन हम भाग 2 में सब प्रमाण करेंगे। अभी के लिए जय श्री सीताराम।